हरे कृष्णा। आप सभी को नाग पंचमी की अत्यंत पावन और मंगलमयी शुभकामनाएं। हिंदू सनातन परंपरा में हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का महान त्योहार अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस दिन नागों के देवता की विधिवत पूजा अर्चना करने का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी पर पूरी श्रद्धा से नाग देवता का पूजन करने से जातक की कुंडली में विद्यमान काल सर्पदोष तथा राहु केतु जनित अनेक अशुभ प्रभाव स्वतः ही दूर हो जाते हैं और साधक को नाग देवता की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष सावन शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त दिन रविवार को सायंकाल 4:53 से हो रही है और इस पंचमी तिथि का समापन 17 अगस्त दिन सोमवार को शाम 5 बजे होगा, जिसके कारण उदया तिथि के सार्वभौमिक शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार नाग पंचमी का यह पावन पर्व 17 अगस्त दिन सोमवार को ही संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार नाग पंचमी के दिन कई अद्भुत और अत्यंत दुर्लभ धार्मिक संयोग एक साथ बन रहे हैं, क्योंकि इसी दिन सावन मास के सोमवार का पवित्र व्रत भी है। साथ ही स्कंद षष्ठी का व्रत भी पड़ रहा है और इसके अलावा 17 अगस्त को ही सिंह संक्रांति भी मनाई जाएगी, जिससे इस पूरे दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक महात्म्य कई गुना अधिक बढ़ जाता है। पूजन के समय की बात करें तो 17 अगस्त सोमवार को सुबह की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त प्रातः 6:04 से लेकर 8:39 तक रहेगा। वहीं शाम की पूजा के लिए प्रदोष काल का अति शुभ मुहूर्त साय 5:59 से लेकर 7:29 तक रहेगा। चूंकि शास्त्रों में नाग पंचमी के दिन प्रदोष काल में भी नाग पूजन का विशेष विधान वर्णित है, इसलिए भक्त अपनी सुविधा अनुसार दोनों समय पूजा कर सकते हैं। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार अथवा पूजा स्थल पर गाय के गोबर या शुद्ध मिट्टी से नाग देवता का प्रतीक चिन्ह बनाएं और फिर नाग देव को जल, पुष्प, कच्चा दूध, रौली, अक्षत तथा विभिन्न प्रकार के फल व नैवेद्य अर्पित करें। तत्पश्चात धूप दीप प्रज्वलित करके पूर्ण विधि विधान से पूजन करें, नाग पंचमी की पौराणिक कथा का श्रवण करें और अंत में आरती उतारकर मंगल कामना करें। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन, पूरी निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ यह पूजा संपन्न करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति और अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के इस परम पवित्र दिन पर नाग पूजन से भी पहले देवादिदेव महादेव भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए, जिसके तुरंत बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना अत्यंत फलदायी और शुभ माना गया है। साथ ही पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय महामंत्र का निरंतर जाप करने से नाग देवता के साथ साथ स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भी सदा सर्वदा आशीर्वाद बना रहता है। हमारे विशाल भारत देश के कुछ विशेष भागों में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों तथा गुजरात आदि प्रांतों में अमांत कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है, जहां अमावस्या के बाद से नए हिंदू महीने की शुरुआत मानी जाती है। तो यदि आप दक्षिण भारत के राज्यों से संबंध रखते हैं या आपके क्षेत्र में अमांत पंचांग का पालन होता है, तो आपके यहाँ नाग पंचमी का यह त्योहार पूर्णिमा पंचांग के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाएगा, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लगभग 1 सितंबर के आसपास पड़ेगा। इसलिए आप अपनी स्थानीय परंपराओं व क्षेत्रीय पंचांग के अनुसार
सटीक तिथि का चयन कर सकती है, जबकि पूर्णिमा कैलेंडर के पंचांग अनुसार 17 अगस्त को ही नागपंचमी मनाई जाएगी। पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, कुलेख, शंख और धृतराष्ट्र नाम के 9 प्रमुख दिव्य नागों का स्पष्ट वर्णन मिलता है और स्वयं भगवान शिव के गले में वासुकी नाग का सुशोभित होना तथा भगवान विष्णु का क्षीर सागर में अनंत शेषनाग की सैया पर विश्राम करना नागों के अत्यंत उच्च आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को उजागर करता है। आज के इस शुभ दिन पर इन 9 दिव्य नागों की पूजा करने अथवा केवल इनके पवित्र नामों का स्मरण मात्र करने से राहु और केतु ग्रहों की शांति होती है, जीवन के समस्त भय समाप्त हो जाती है तथा यह भी धार्मिक दृढ़ विश्वास है कि नाग पंचमी पर किया गया यह पूजन पूरे परिवार को हर प्रकार के संकट, रोग और अनिष्ट से सुरक्षित रखता है। उम्मीद है कि नाग पंचमी के महात्म्य पर आधारित यह विस्तृत जानकारी आप सभी श्रद्धालुओं को बेहद पसंद आई होगी।